मैं ललन कुमार नवादा से हूँ। मुझे अचानक सा जो है सीने में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद मैं जो है सो रोड के किनारे गिर गया। लोग काफ़ी भीड़ लग गई हुई। जब होश में आया तो फिर देखे कि जो है सो लोग उठाए हुए हैं। मेरा नाम सोनाली राज है, जिनसे अभी आपने बात करी वो मेरे फादर है। अचानक कॉल आई हमारे पास कि आपके फादर गिर गए। तो फिर जब हम गए देखने तो देखा कि वो अनकॉन्शियस है। तो फिर लोगों ने बोला हॉस्पिटल लेके जाओ। तो सदर हॉस्पिटल नवादा में ही हम लेके गए उनको, लेकिन वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया। रेफ़र करके पावापुरी में रेफ़र करा था, बट वहाँ पे भी वैसे कुछ सिचुएशन सही नहीं हुई, कंडीशन और वर्स्ट होते जा रही थी। वहाँ से रेफ़र करा आईजीएमएस वगैरह, बट हमने अपने आपसे यहाँ मेदांता लेके आए। हमारे रिलेटिव ने सजेस्ट करा कि आप वहाँ लेके जाओ। फिर जब हम वहाँ लाए, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कराया, फिर हमें पता चला कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। फिर डॉक्टर ने जो प्रोसेस है सब कुछ करा। ये करीब एक 55 साल उम्र के व्यक्ति थे जो आए थे, जो उन्हें शुगर की बीमारी थी। पहले हार्ट अटैक इन्हें हुआ था। करीब दूसरे दिन ये हमारे अस्पताल पहुंचे थे। इमरजेंसी में एकदम ईसीजी में हार्ट अटैक के चेंजेस थे, हार्ट फेलियर में थे, सांस फूल रही थी इनकी, और इमरजेंसी में आते के साथ ये कार्डियक अरेस्ट हो गया था इन्हें। सीपीआर करके तुरंत इमरजेंसी में रिवाइव किया गया, वेंटिलेटर सपोर्ट पर डाला गया और बिना किसी देरी के इन्हें कैथ लैब शिफ्ट किया। हम लोगों ने टेम्परेरी पेसमेकर लगाया क्योंकि हार्ट ब्लॉक में चले गए थे, हार्ट बिल्कुल रुक सी गई थी इनकी। और टेम्परेरी पेसमेकर लगाने के बाद हार्ट को वापस से चालू किया गया और उसी समय हम लोगों ने वेंटिलेटरी सपोर्ट पे ही, ब्लड प्रेशर के दवाइयों के सपोर्ट पर ही फटाफट इनकी एंजियोग्राफी की। जो नस में ब्लॉक था और ब्लॉक इतना खराब था कि उसको ब्लॉक को हम लोगों ने बार बार बलून करके क्लॉट जो भी था वो क्लॉट हटा के वो नस का प्रवाह चालू किया। हम लोगों ने स्टेंट इसमें नहीं लगाया क्योंकि नस वो इतनी खराब थी कि वहाँ पे स्टेंट लगाना पॉसिबल नहीं था। हमारा जो प्राइमरी एम होता है वो होता है जब हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं तो ब्लड फ्लो जो ब्लड फ्लो नस में बंद हो जाता है जिसके चलते हार्ट अटैक होता है, उसको हम मेंटेन करना है। जो सेकंड हमारा गोल होता है वो होता है कि अगर क्लॉट क्लियर हो जाए और नस का जो है ना कंडीशन अच्छा रहता है, हम स्टेंट इम्प्लांट करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टेंट इम्प्लांट नहीं किया क्योंकि वो नस स्टेंट लगाने लायक नहीं थी। हाँ, लेकिन ब्लड ब्लॉकेज को खोलने के बाद हार्ट फेलियर का कंपोनेंट इनका इम्प्रूव किया, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इम्प्रूव किया। अगले दिन सुबह तक इनका हार्ट रेट इम्प्रूव कर गया। टेम्परेरी पेसमेकर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम लोगों ने उसके नेक्स्ट डे जो है टेम्परेरी पेसमेकर जो है ना उसका वायर्स निकाल दिया, उसके बाद इन्हें थोड़ा मोबिलाइज किया। इन्होंने हमने सक्सेसफुली घर भेजा। ब्लड प्रेशर इनकी मेंटेन हो गई थी। अब ये देखा जाए कि जो मिथ है लोगों के बीच में, ये तो पेशेंट के लिए बहुत सक्सेसफुल चीज़ था, लेकिन ये सवाल उनके दिमाग में भी रहा कि एंजियोप्लास्टी नहीं हुई। तो ये मिथ हम लोग को दूर करना पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी जो है ऐसा नहीं है कि स्टेंट नहीं लगता है तो एंजियोप्लास्टी नहीं होती है। एंजियोप्लास्टी में स्टेंट लगाना एक उसका स्टेप है। जब एंजियोप्लास्टी शुरू की गई थी 1980s में, तो बलून एंजियोप्लास्टी ही सिर्फ होती थी। उस समय स्टेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम वायर करके जो ब्लॉकेज थे उसको बलून से खोलते थे और ब्लड फ्लो मेंटेन करते थे नस में। जब स्टेंट आया हमारा तो मेटेलिक स्टेंट आए थे शुरू में 90s में, तो फिर मेटल वाले स्टेंट्स यूज होना शुरू हुए क्योंकि ये देखा गया था कि उस मरीजों में बलून करने के बाद नस वापस से चिपक जाती है। तो हमारे पास उस टाइम ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग मेटल स्टेंट शुरू किया। और 2002-03 के करीब जो है ना ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स आए। ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट जो दवाइयों की कोटिंग होती है उस मेटल पे, तो ये न्यूअर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया हमारे स्टेंट्स के क्वालिटीज इंप्रूव करते गए। लेकिन फिर भी जब प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की बात आती है तो सबसे पहला हमारा एम होता है ब्लड फ्लो मेंटेन करना। जो दूसरा एम होता है वो होता है स्टेंट इम्प्लांट करना। और ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्लॉट रहता है जब प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं एक्यूट हार्ट अटैक में, और स्टेंट इम्प्लांट करने के बाद वापस से ब्लड फ्लो बंद होने का रिस्क होता है। तो हमारा टारगेट रहता है कि ब्लड फ्लो मेंटेन हो और पेशेंट जो है ना पहले पेशेंट को बचाया जा सके। जब पेशेंट बच जाए, हमें लगता है कि क्लॉट ज़्यादा है, बाद में से हम स्टेंट कर सकते हैं, तो हम बाद में भी वहाँ स्टेंट इम्प्लांट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आज जो है सो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और अल्टीमेटली आज मेरे फादर ठीक है, टचवुड। मैं डॉक्टर शमशाद सर कार्डियोलॉजिस्ट और उनकी टीम को बहुत बहुत थैंकफुल। उन्होंने मेरे फादर की जान बचाई है। मैं लाइफ टाइम के लिए ग्रेटफुल रहूँगी।